सुमेरपुर गांव में रमन अपनी बीवी रीना और अपनी माँ के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए बाजार में पाव भाजी का ठेला लगाता था और घर में उसकी माँ और बीवी दोनों मिलकर पाव भाजी बनाते और रमन उन दोनों की पाव भाजी बनाने में मदद करता था। वह तीनों पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे और फिर रमन पाव भाजी बेचने के लिए बाजार में जाया करता था। अरे रमन, जरा 5 प्लेट पाव भाजी पैक करके दियो। आज मेरे सास ससुर मेरे घर आए हुए हैं और मेरी बीवी जिद कर रही है कि मैं उन्हें तेरे यहाँ की पाव भाजी खिलाऊं। ठीक है साहब, मैं अभी आपको पाव भाजी देता हूँ। अच्छा रमन, ऐसा तू अपनी पाव भाजी में क्या मिलाता है जिसके कारण तेरी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट बनती है? तेरे को देखकर एक दिन मेरी बीवी ने भी पाव भाजी घर में बनाई, लेकिन उसके हाथ से वो स्वाद ही नहीं आया जो तेरे हाथ की बनी पाव भाजी में आता है। क्या साहब, अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो बस वही सामग्री इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। नहीं नहीं रमन, तेरी जैसी पाव भाजी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। फिर रमन ग्राहक को 5 प्लेट पाव भाजी पैक कर देता है और ग्राहक उसे उनके पैसे दे देता है। रमन की पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कई कई प्लेट पाव भाजी की पैक कराकर ले जाया करते थे और ज्यादा समय तो रमन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आहा, रमन की पाव भाजी की खुशबू तो मेरे खेतों तक आ जाती है। हाँ भाई, रमन की पाव भाजी की तो बात ही अलग है। इसके यहाँ की पाव भाजी कितनी भी खाओ मन ही नहीं भरता। बस ऐसा लगता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हाँ जी, आते जाओ और मेरे हाथ की बनी पाव भाजी खाते जाओ। अरे नहीं रमन, तुम्हारे हाथ की पाव भाजी की तो बात ही अलग है। पाव भाजी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। वैसे रमन, तुम ऐसा कौन सा मसाला मिलाते हो जिसके कारण तुम्हारी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं कोई खास मसाला इस्तेमाल नहीं करता। मैं बस घर में ही मसाला बनाता हूँ और उसी से पाव भाजी। अरे अरे रमन भाई, आप जरा पहले मुझे पाव भाजी खिला दो। पाव भाजी को देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जी साहब, अभी देता हूँ। रमन सभी ग्राहकों को पाव भाजी देता है और सभी ग्राहक वही उसकी ठेले के पास खड़े होकर पाव भाजी खाते हैं। अरे रमन, वैसे तुमने इतनी अच्छी पाव भाजी बनानी सीखी कहाँ से? अरे साहब, मैंने ये पाव भाजी बनाना अपने पिताजी से सीखा है। पहले वह शहर में पाव भाजी का ठेला लगाते थे, लेकिन फिर मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरे मामा हमें यहाँ गांव में ले आए और फिर मैं भी घर का गुजारा करने के लिए यहाँ पाव भाजी का ठेला लगा दिया। तभी उसके ठेले पर उसका दोस्त संजय आता है। अरे यार रमन, जरा 2 प्लेट पाव भाजी पैक तो कर दे। आज तेरी भाभी अपने मायके गई है, तो सोचा कि क्यों ना तेरे हाथ की पाव भाजी खाई जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो रुक, मैं तुझे अभी पाव भाजी देता हूँ। और रमन संजय को पाव भाजी पैक कर दे देता है और संजय रमन को उसके पैसे दे देता है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे रमन की सारी पाव भाजी बिक जाती है और रमन अपने घर चला जाता है। अगली सुबह संजय रमन के घर आता है। उस समय रमन अपने आंगन में आलूओं को अच्छे से धो रहा था। अरे कोई घर में है क्या? अरे संजय, आजा आजा, अंदर आजा। अरे भाई, आज तेरा यहाँ पे आना कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल तुझे बताया था ना, तेरी भाभी मायके गई है, तो ऐसे ही गांव में टहल रहा था और तेरे घर के सामने से जा रहा था, तो सोचा कि तुझसे मिलता चलूं। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। रुक, तेरी भाभी से खाने के लिए कुछ मंगवा देता हूँ। अरे नहीं यार, तू क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? मैं तो बस तुझसे मिलने आया था।
वैसे ये आलू तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ यार, मैं पाव भाजी में बहुत ही अच्छे और महंगे आलू इस्तेमाल करता हूँ, जिस वजह से ग्राहकों को मेरी पाव भाजी बहुत पसंद आती है। ये आलू महंगे ज़रूर है, लेकिन मीठे और ख़राब नहीं। अरे यार, तू पाव भाजी बनाने में इतने महंगे सामानों का इस्तेमाल करता है, फिर तुझे बचता क्या होगा? और फिर तू अपने घर का गुजारा कैसे कर लेता है? लेकिन यार, अच्छा सामान तो महंगा ही मिलेगा। अबे यार, तू कितने पैसे खर्च कर देता है इन आलूओं में, और ऊपर से इतनी मेहनत भी करता है। यार, अब घर चलाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अबे यार, मैं तुझे एक ऐसी योजना बताता हूँ जिससे तुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और तेरे पैसे भी बहुत बचेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, जिससे मुझे मेहनत भी कम करनी पड़े और बचत भी हो जाए? अरे यार, हर शनिवार को काली पहाड़ी के पीछे एक बाजार लगता है, जहाँ सारी सब्जियाँ बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। वहाँ तुझे आलू भी बहुत सस्ते मिलेंगे। क्या क्या? सस्ते क्या? अरे यार, सस्ते और बहुत ही अच्छे आलू। और एक बार भाजी बनाने के बाद क्या ही पता चलेगा कि कौन से सस्ते हैं और कौन से महंगे आलू। अच्छा, सस्ते और अच्छे आलू, मज़ा आएगा। संजय की ये सारी बात सुनकर रमन को भी बहुत अच्छा लगता है और उसके मन में भी लालच आने लगता है। अबे हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बेफालतू क्यों इतनी मेहनत करूं और पैसे खर्च करूं, जब यही मुझे सस्ते दामों में मिल रहा है। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। चल भाई, अब मैं चलता हूँ। अगले शनिवार को रमन काली पहाड़ी के पीछे लगे बाजार में जाकर वहां से बहुत ही सस्ते आलू लेकर आता है और उन्हीं आलूओं से पाव भाजी बनाता है और उसी पाव भाजी को ठेले पर लेकर बाजार में बेचने जाता है। ये सही है, आज मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरा काम भी हो गया। अब बस जल्दी जल्दी सारे ग्राहक आए और मेरी सारी पाव भाजी बिक जाए। धीरे धीरे कर कर रमन के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। अरे भाई, ज़रा 8 प्लेट पाव भाजी पैक कर दो। जी साहब, अभी देता हूँ। ऐसे ही करते करते रमन के ठेले से सारी पाव भाजी बिक जाती है। अरे वाह, मज़ा आ गया। इन सस्ते आलूओं की वजह से तो मुनाफा भी ज़्यादा हो गया। अब तो शाम भी हो गई है। रीना और माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। घर चलता हूँ। और रमन हर दिन वही बेकार और खराब आलू इस्तेमाल करने लगता है पाव भाजी बनाने में, और अब तो उसका लालच बहुत ही बढ़ जाता है। अरे रमन, ज़रा मुझे 1 प्लेट पाव भाजी तो देना। जी साहब, अभी देता हूँ। जैसे ही वह ग्राहक पाव भाजी खाता है उसे सड़े हुए आलूओं की बदबू आने लगती है। अरे, ये क्या रमन, इसमें से तो सड़े हुए आलूओं की बदबू आ रही है। क्या इसे तुमने सस्ते आलूओं से बनाया है, तभी इसमें से बदबू आ रही है? नहीं साहब, मैं तो रोज की तरह ही पाव भाजी बना रहा हूँ। और आज ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और आज और दिन के मुकाबले कम पाव भाजी बिकती है। अरे यार, आज तो बहुत सारी पाव भाजी बच गई। अब मैं इसका क्या करूँ? कल भी इसी पाव भाजी का इस्तेमाल कर लूंगा। रमन उन सारी पाव भाजी को लेकर घर जाता है। जब रमन वो सारी पाव भाजियों को लेकर घर जाता है तब उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज इतनी सारी पाव भाजी कैसे बच गई? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू कभी इतनी सारी पाव भाजी घर लेकर आया हो। अरे माँ, कुछ नहीं, बस आज ग्राहकों ने कम ही पाव भाजी खरीदी। रमन की माँ जैसे ही पाव भाजी के ऊपर से कपड़ा हटाती है वैसे ही उसे भयंकर बदबू आती है।
अरे रमन, इन पाव भाजी में से कितनी सड़ी हुई बदबू आ रही है। तू ये सड़े हुए आलू कहाँ से ला रहा है? पहले तो ऐसी बदबू नहीं आती थी। तू जरा सच सच बता, ये तू कर क्या रहा है? ये इतने सड़े हुए आलू तू लाता कहाँ से है? अरे माँ, पहले हम महंगे आलू इस्तेमाल करते थे जिससे हमारा मुनाफा कम होता था, और इस बार मैंने थोड़े सस्ते आलू लाए हैं जिससे मेरा मुनाफा थोड़ा बढ़ जाए। अरे बेटा, इतना लालच अच्छा नहीं है। हमें जितना मिलता है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। तू इतना लालच मत कर। अरे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे हम सबका ही भला होगा। ऐसा कहकर मोहन अंदर चला जाता है। रात को मोहन अपने कमरे में लेटा होता है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे और मुनाफा हो। वो ऐसे ही सोचता है, तब उसे पैसे बचाने की एक और तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं पाव भाजी के दाम बढ़ा दूँ जिससे मुझे थोड़ा और मुनाफा होगा, और वैसे भी मैं आलू तो सस्ते इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। इन सब से भी उसका लालच कम नहीं हुआ और उसने पाव भाजी के दाम बढ़ा दिए और ग्राहक उससे पाव भाजी की शिकायत करने लगे। अरे क्या यार रमन, पहले की तरह पाव भाजी में स्वाद ही नहीं है। तू क्या पाव भाजी बनाना भूल गया है? और तुमने तो पाव भाजी के दाम भी इतने बढ़ा दिए। अब साहब, मैं भी क्या करूं? महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब कहीं ना कहीं से खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आप मुझे 10 रुपए थोड़े कम दे देना। अच्छा ठीक है रमन, मुझे 3 प्लेट पैक कर दे दो। रमन ग्राहक को 3 प्लेट पैक कर कर दे देता है। रमन ऐसे ही अपने ग्राहकों को चुकड़ी चुकड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, और कुछ ग्राहक तो उनकी चुकड़ी चुकड़ी बातों में फंस भी जाते हैं और कुछ नहीं फंस पाते, और इसी तरह थोड़े थोड़े ग्राहक उसके जाने लगते हैं। अरे ये क्या, आज भी इतनी सारी पाव भाजी बच गई। चलो कोई नहीं, कल बेच दूंगा। ऐसा कहकर रमन अपना ठेला लेकर अपने घर जाता है। रमन की इन्हीं सब हरकतों को उसकी माँ और उसकी बीवी कई दिनों से देख रही होती है। वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। अरे बेटा रमन, तू ऐसा क्या कर रहा है जिससे रोज रोज ये पाव भाजी बच रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मैं आजकल सस्ते आलू लेकर आ रहा हूँ जिससे मुझे थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो रहा है। अरे ये तो गलत है ना। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं, और आप जो ये सड़े हुए आलू लाते हैं उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता, और इससे पाव भाजी का स्वाद भी बहुत बिगड़ जाता है। अरे बेटा, सफलता हमेशा ईमानदारी से मिलती है, ना कि लोगों के साथ धोखा कर कर। बेटा, तेरी इस लालच की वजह से कहीं हमें कोई बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। अरे तुम लोग मुझे इतना समझाने की कोशिश मत करो। अरे रीना, तुम मुझे इतना ही बोल रही हो, जरा बाहर निकल के देखो कि मुझे पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा पैसे बचे इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। रमन अपनी माँ और बीवी की बातों पे ध्यान नहीं देता और गुस्से में अंदर चला जाता है। रमन का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक नया ग्राहक रमन के ठेले पर आता है। अरे भाई, क्या आप ही वो रमन पाव भाजी वाले हो जिसकी पाव भाजी पूरे गांव में इतनी मशहूर है? हाँ, मैं ही हूँ वो रमन पाव भाजी वाला। ठीक है भाई, जरा मुझे 1 प्लेट पाव भाजी तो देना। जी साहब, अभी देता हूँ। रमन देखता है कि वो एक नया ग्राहक है, इसलिए वो उसे बासी पाव भाजी दे देता है। ये लीजिए साहब। ग्राहक जैसे ही वह पाव भाजी का पहला निवाला लेता है, वैसे ही वो आग बबूला हो जाता है। आज तो इतनी बकवास पाव भाजी, कैसी स्वाद है इसका। और ये पानी जैसी भाजी मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया। ये लो, मुझे नहीं खानी है तुम्हारी ये सड़ी हुई पाव भाजी। ठीक है साहब, मत खाइए, लेकिन मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। क्या पैसे? शर्म नहीं आती तुम्हें पैसे मांगते हुए? ये सड़ी हुई पाव भाजी के मैं तुम्हें पैसे दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत ग्राहक आते हैं मेरे पास। मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे यहाँ से जाने बोले? पता नहीं तेरी पाव भाजी कैसे इतनी मशहूर है। ग्राहक की बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ जाता है।
और वह गुस्से में ग्राहक की जेब से पैसे निकालता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी जेब से पैसे निकाले? दोनों में बहुत ही गुत्तम गुत्ता हो जाती है और दोनों को देखकर वह भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग उन्हें छिड़वाते हैं। अरे अरे, छोड़ दो भाई, तुम दोनों ऐसे मत लड़ो। उस भीड़ में से एक आदमी जाकर सरपंच को बुला लाता है और तभी ही वहां पर रमन की बीवी और रमन की माँ भी आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अरे सरपंच जी, ये रमन हमारे साथ धोखा करता है। आज ही मुझे सड़ी हुई पाव भाजी खिला रहा था और इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब करके भी ये मुझसे पैसे मांग रहा था। और जब मैंने इससे बोला तो ये हाथापाई पर आ गया। अरे रमन, ये क्या बोल रहा है? तू कब से इतना लालची बन गया? नहीं नहीं, वो सरपंच जी बस ऐसे ही। सरपंच जी, इसका ठेला यहाँ से बंद करवाओ, वरना एक दिन हम सब बहुत बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, आज से तेरा यहाँ पाव भाजी का ठेला लगाना बंद। नहीं नहीं सरपंच जी, आप ऐसा मत करिए। मैं आज से कभी लालच नहीं करूँगा। आप बस मेरा यहाँ से ठेला मत हटाइए। रमन रोता रहता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरे इस लालच की वजह से हम बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ, रीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। मेरी वजह से तुम दोनों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।